प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेना धीतेना होरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के पंचम मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस मंत्र के अवतरण रूप ब्राह्मण वाक्य का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसकी तथा मंत्र के प्रथम वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा लगभग हो चुकी है। पूर्ववर्ती 4 कंडिकाएं ब्राह्मण भागात्मक है। प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्याय के 4 कंडिकात्मक ब्राह्मण भाग के द्वारा जो अर्थ बताया गया है उसी का कथन करने वाले 2 मंत्र यहाँ पर बताए जा रहे हैं। एक प्रकार ये पंचम मंत्र और षष्ठ मंत्र। पंचम मंत्र वामदेव ऋषि को गर्भ में ज्ञान होने पर जो अनादिकाल से निरंतर पूर्व शरीर का परित्याग एवं उत्तर शरीर का ग्रहण रूप संसार चला आ रहा था, उसकी निवृत्ति हो गई। ये बताया गया है और इसी अर्थ को पूर्ववर्ती प्रथम अध्याय तथा 4 द्वितीय अध्याय की कंडिकाओं ने भी बताया है। इसलिए ब्राह्मण उक्त अर्थ का समर्थन मंत्र भी कर रहा है। तो एक ही साध्य साधन भाव को यदि अनेक प्रमाण निरूपित करते हैं तो वह साध्य साधन भाव दृढ़ हो जाता है।
तत्वज्ञान साधन है और समूल अध्यास निवृत्ति कहो या संसार निवृत्ति कहो प्रयोजन है, फल है। इसे ब्राह्मण भाग ने भी कहा और मंत्र भाग ने भी कहा। तो द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति के अनुसार सुदृढ़ ये साध्य साधन भाव होता है। इसी दृष्टि से ब्राह्मण भाग ने अपने द्वारा उक्त अर्थ का समर्थक ये मंत्र यहाँ पर लाया है। इसे तदुक्तम ऋषिणा इस अवतरण ब्राह्मण वाक्य के द्वारा बताया गया। इसके व्याख्यान रूप भाष्य में भाष्यकार भगवान ने ऐसा ही इसका व्याख्यान भी किया। गर्भेनु सन अन्वेषाम अवेदम अहम देवानाम जनिमानि विश्वा, ये जो मंत्र का प्रथम वाक्य है, इसकी एक प्रकार से व्याख्या करते हुए भाष्य तथा टीकाकार ने यह बताया था कि वामदेव ऋषि ने गर्भ में निवास करते हुए ही इन वागादि आध्यात्मिक देवता तथा आधिदैव अग्न्यादि देवताओं के सभी जन्मों को जाना। अन्ववेदम, और ये जो वागादि तथा अग्न्यादि देव हैं, यह आत्मा की उपाधि है, आत्मा नहीं है। और वागादि देव से उपलक्षित लेना है पूरा सूक्ष्म शरीर, वेष्टि सूक्ष्म शरीर वागादि से और अग्न्यादि से समष्टि सूक्ष्म शरीर। अभी तक संसार में जितने भी जन्म हुए हैं वे देव शब्द से उपलक्षित समष्टि वेष्टि शरीरों के ही हुए हैं, ऐसा गर्भ में रहते हुए ही ऋषि वामदेव जी ने जाना। का मतलब लिंग शरीर आत्मा नहीं है, अनात्मा है, तो जन्म अनात्मा का होता है, आत्मा का नहीं। इस प्रकार आत्मानात्म विवेक पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान गर्भ में रहते हुए ही ऋषि वामदेव जी को हुआ, ये प्रथम वाक्य ने बताया है। यही प्रथम वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य का अभिप्राय बताते हुए टीकाकार कह रहे थे। उक्तानि जन्मानि इत्यादि टीका से यही कहा गया था कि उक्तानि जन्मानि शरीर ग्रहण रूपानि तदुपलक्षितः सर्वोपि संसारो वागादिकरण तद अधिष्ठात्री देवतादि संघातस्य लिंग शरीरस्यैव न तु असंगस्य व्यापिनो मम इत्यर्थ। तो ये वागादि से उपलक्षित यानी वागादि के जन्म से उपलक्षित समस्त संसार ये अनात्मा का है, यानी अनात्मा ही संसार धर्मी है, न कि आत्मा। आत्मा तो संसार धर्मी नहीं है, यानी संसार का आश्रय नहीं है, ये बताया गया। अनेन पदार्थ विवेक पूर्वकम आत्मज्ञानम उक्तम। तो अनेन शब्द से लेना मंत्र के प्रथम वाक्य को। तो अनेन यानी मंत्रस्य प्रथम वाक्येन पदार्थ विवेक पूर्वकम आत्मज्ञानम उक्तम। गर्भे एवनु अन्वेषाम इत्यादि प्रथम वाक्य ने
पदार्थ विवेक यानी तत्वम, ये दो पदार्थ हैं और तत् तथा त्वम पदार्थ का विवेक उनकी अपनी अपनी उपाधि से। वागादि हैं त्वम पदार्थ के उपाधि, अग्न्यादि हैं तत्पदार्थ के उपाधि, और इन उपाधिभूत वागादि तथा अग्न्यादि के ही जन्म है। और उपहित जो वागादि से उपहित चैतन्य साक्षी और अग्न्यादि से उपलक्षित शोधित तदर्थ, इनमें जन्मादि विकार नहीं है, जन्मादि संसार नहीं है, तो ये निर्विकार है दोनों भी पदार्थ, शोधित तदर्थ शोधित त्वमर्थ। तो निर्विकार चेतनता दोनों में एक रूपता होने के कारण दोनों का ऐक्य बताएगा अशीपद तत्वमसि में। तो इस प्रकार ये आत्मज्ञान हुआ कि शोधित तदर्थ ही मैं हूं, और मैं का अर्थ है साक्षी। ये प्रथम वाक्य के द्वारा पदार्थ विवेक पूर्वक आत्मज्ञान का कथन हुआ। आगे है यद्वा सर्वज्ञात आत्मनः सकाशात एव येषां जन्मानि इति अन्ववेदम। तो सर्वज्ञात आत्मनः सकाशात, यद्वा इत्यादि से पक्षांतर बता रहे हैं। गर्भेनु सन इस वाक्य का एक प्रकार से अर्थ बताया गया पदार्थ विवेक पूर्वक आत्मज्ञान, वाक्य अर्थ ज्ञान, आत्मज्ञान यानी वाक्य अर्थ ज्ञान हुआ। ये एक प्रकार से आत्मज्ञान का प्रतिपादक गर्भेनुसन ये वाक्य है, इसे बताया गया। ये एक प्रक्रिया हुई आत्मज्ञान के निरूपण की। दूसरी प्रक्रिया बताई जा रही है कि यद्वा सर्वज्ञात आत्मनः सकाशात एव येषां जन्मानि इति अन्ववेदम। तो यद्वा करके प्रकारांतर बताया गया कि ऋषि वामदेव जी, प्रथम वाक्य ये बता रहा है कि ऋषि वामदेव जी ने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए ही आत्मा से ही जितना भी कार्य वर्ग है, येषाम देवानाम शब्द से उपलक्षित समस्त कार्य वर्ग, उनके जन्म यानी उत्पत्ति को अन्ववेदम यानी जाना। अनु का अर्थ है पश्चात यानी शास्त्र तथा आचार्य उपदेश से पश्चात। अवेदम यानी जान लिया कि कार्य मात्र की उत्पत्ति सर्वज्ञ जो आत्मा है उसी से है। क्योंकि मूल में तो ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम वाक्य ने बताया आत्मा एव इदम एक, आत्मा एक एव इदम अग्र आसीत। ये जो वाक्य है ये बताता है कि उत्पत्ति से पहले जगत के एक मेवाद्वितीय आत्मवस्तु ही थी। तो कारण तो पूर्व में होता है ना, फिर सब कार्य जो है उसी से उत्पन्न हुआ। इसलिए कहा गया कि सर्वज्ञात आत्मनः सकाशात येषाम लोकानाम यानी वागादीनाम जन्मानि, ऐसा शास्त्र आचार्य उपदेश के पश्चात ऋषि वामदेव जी ने जाना। ये गर्भ एवनु अन्वेषाम अन्ववेद अवेदम अहम इत्यादि का अर्थ निकलेगा।
ये शब्दार्थ बता करके तात्पर्य बताते हैं कि एतद् जन्म हेतुभूतम मूल कारणम आत्मानं ज्ञातवान अस्मि इत्यर्थ। एतद् जन्म हेतुभूतम में एतत् शब्द वागादि का परामर्शक है और वागादि से उपलक्षित कार्य मात्र का। तो कार्य मात्र के जन्म का हेतुभूत जो मूल कारण है वो कौन है? आत्मा। और आत्मा यानी मैं स्वयं ही समस्त संसार के उत्पत्ति का कारण हूँ, विवर्त उपादान कारण हूँ, ऐसा ऋषि वामदेव जी ने जाना। ज्ञातवान अस्मि यानी जगत का विवर्त उपादान कारण कहो या अधिष्ठान कहो, मैं हूं, ऐसा ज्ञान हुआ। ये प्रकारांतर से भी इस वाक्य का ये अर्थ निकलेगा। अब ये अनुवेदम में अनु शब्द का अर्थ किया पश्चात, और किसके पश्चात? तो शास्त्र आचार्य उपदेश के पश्चात, ज्ञान सामग्री के पश्चात। ये अनु शब्द का अर्थ है और अवेदम का अर्थ है जाना। और कहाँ पर जाना? तो गर्भ में ही। तो माता के गर्भ में तो न तो शास्त्र है, न तो शास्त्र उपदेष्टा आचार्य है, यानी श्रवण नहीं है, मनन नहीं है, निधिध्यासन नहीं है। तो कैसे जाना फिर? ज्ञान की सामग्री के बिना ही। अनुशब्द तो कहता है कि ज्ञान सामग्री के अनंतर। ये प्रश्न हो सकता है ना? इसका उत्तर देने के लिए टीकाकार ने लिखा कि यद्यपि गर्भे श्रवणादि ज्ञान सामग्री नास्ति तथापि पूर्वजन्मकृत श्रवणादि सामग्री वशाद एव प्रतिबंध निवृत्तो सत्याम गर्भेपि ज्ञानोत्पत्ति ही संभवती इति भावः। ये इस प्रथम वाक्य का तात्पर्य निकलेगा, भावार्थ निकलेगा। यद्यपि गर्भावस्था में श्रवणादि सामग्री नहीं है, श्रवणादि ज्ञान सामग्री नास्ति। ज्ञान की सामग्री है श्रवणादि। श्रवणादि और ज्ञान सामग्री में कर्मधारय समास है, और ज्ञान और सामग्री में षष्ठी तत्पुरुष समास, और श्रवणादि में बहुरी समास। ऐसे तीन समास है ना यहाँ पर। श्रवणम आदि ये साम, मनन निधिध्यासन आदि शब्द से लेना, तानी श्रवणादिनी। और फिर ज्ञानस्य सामग्री ज्ञान सामग्री, ये षष्ठी तत्पुरुष समास। और श्रवणादीनि च असौ ज्ञान सामग्री च, ऐसा कर्मधारय करिए। तो श्रवणादि रूप जो ज्ञान की सामग्री है, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो श्रवणादि रूप ज्ञान सामग्री गर्भ में नहीं है। श्रवणादि ही ज्ञान की सामग्री है और वो गर्भ में नहीं है। यद्यपि तो भी कहते हैं तथापि पूर्व जन्मकृत श्रवणादि सामग्री वशाद एव। तो अनेक साधक जीवन बिताए हैं, तब जाकर के अंत में ब्रह्म ज्ञान होता है। तो पूर्व जन्म में जो श्रवण मनन निधिध्यासन किया है उन्हें कहा जाएगा पूर्व जन्मकृत श्रवणादि ज्ञान सामग्री शब्द से। वो श्रवणादि सामग्री है और उसी के कारण क्या होगा? प्रतिबंध निवृत्तो सत्याम। जो भावी प्रतिबंध था, भावी प्रतिबंध होता है प्रारब्ध रूप, और उसका भोग करके क्षय हो गया। तो क्षय होते ही ज्ञानोत्पत्ति ही संभवती। तो गर्भ में भी ज्ञान की उत्पत्ति संभव है।
इति भाव यानी अभिप्राय, ये अभिप्राय है। गर्भे नु सन अन्वेषाम अवेदम अहम देवानाम जनिमानि विश्वा, इस वाक्य का। अब ये जो दूसरा वाक्य है मंत्र में, शतम मा पुर आयसी इत्यादि, इसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार पर करना प्रारंभ करते हैं शतम अनेकम इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका है, इसे देखिए। इतः पूर्वकालीनम बंधम दर्शयति शतम इति। तो इतः पूर्वकालीनम बंधम दर्शयति, इसमें इतः इस सर्वनाम से इदम शब्द का ही रूप है ना, इतः तहसील प्रत्यय होकर के बना है। अस्माद इति इतः, ऐसी इसकी उत्पत्ति होती है, तहसील प्रत्यय तद्धित है। तो इतः ये सर्वनाम परामर्शक है ज्ञानोत्पत्ति का, ज्ञान का परामर्शक है। तो इसलिए क्या होगा कि इतः यानी ज्ञानोत्पत्तेः पूर्वकालीनम प्रतिबंधम दर्शयति। ज्ञान ने जिसको निवृत्त किया, वह जो प्रतिबंध है मुक्ति का, मोक्ष का, उसे बताया जा रहा है शतम इत्यादि से। ये मोक्ष के प्रतिबंधक है, ज्ञान के फल के प्रतिबंधक थे। ज्ञान से ही उनकी निवृत्ति होती है, उत्पन्न होते ही ज्ञान। मोक्ष तो नित्य है ना, और नित्य मोक्ष की अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक जो है अध्यास, उसका निवर्तक ज्ञान होता है। इसे यहाँ पर बताया जा रहा है शतम्मा इत्यादि से। तो इसलिए कहा कि इतः पूर्वकालीनम बंधम दर्शयति ही, ज्ञानोत्पत्ति से पहले जो प्रतिबंध था अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान, उस प्रतिबंध को बताया जा रहा है। शतम ये मूल में है, उसका अर्थ कर दिया अनेकम, उसका भी अर्थ कर दिया बभ्यो। ये आयसी का विशेषण है, पुरह का विशेषण है। पुरह के दो विशेषण हैं, शतम और आयसी। और पुरह शब्द का अर्थ है शरीरानी। पुरह ये प्रथमा बहुवचन है। अरक्षण इस क्रियापद के कर्ता को बताता है पुरह शब्द। पुरह का अर्थ है शरीरानी। तो शरीरानी अरक्षण, यह अर्थ ऐसा अन्वय होगा, शरीरों ने रक्षा की। अरक्षण का अर्थ है रक्षा की। किसने? शरीर ने, शरीरों ने। जिन शरीरों ने रक्षा की वे शरीर कितने हैं? तो कहते हैं शतम। और शतम का वाच्यार्थ तो हो जाएगा 100, और लक्ष्यार्थ है अनेक, बहु। यानी इस संसार में अनादिकाल से अभी तक केवल 100 ही जन्म नहीं हुए हैं ना, बहुनाम जन्म नामन्ते। तो अनेकों जन्म हो गए हैं। उन अनेकों जन्म में अनेकों शरीर में आत्माभिमान हुआ है। तो अभी तक इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों में, असंख्य शरीरों में आत्माभिमान हुआ। वे जो आत्माभिमान के आस्पद शरीर हैं, उनको शतम पुरः शब्द से लेना। और ये कैसे हैं? तो आयसी। आयसी का अर्थ है लोहमय है।
तो जैसे लोहे का विकारभूत जो सांकल आदि होती हैं, हथकड़ी, बेड़ी, ये सब होती है ना, और जो जितना बड़ा अपराधी होगा उतने अधिक बेड़ियों से जकड़ा जाता है उसको, और वो उसके द्वारा निकालना बड़ा कठिन होता है उन पाशों को। तो ऐसे ये जितने भी शरीर हैं पुरः शब्दित, वे आयसी के तरह आयसी हैं, यानी लोहमय जो पाश हैं उन पाशों के तरह पास है, बेड़ियां हैं ये सारे शरीर। तो लोहे की बेड़ियां जिस अपराधी को पहनाई गई हैं उस अपराधी को स्वतंत्र होने से रोकती है ना, अपने में ही सुरक्षित रखती है, बंधन में सुरक्षित रखती है। ऐसे इस संसार में अभी तक जितने भी अहमास्पद शरीर हुए हैं ज्ञान होने से पहले तक, उन सब शरीरों ने क्या कर दिया था, मुझे उस अपराधी के तरह अपने में ही जकड़ करके रखा था, अपने में ही सुरक्षित करके रखा था, स्वतंत्र होने से रोका था। ये पुरः शतम आयसी ही पुरः माम अरक्षण, मां का अर्थ है माम, द्वितीय का बहुवचन एक वचन है, और मां का अर्थ है अहम अर्थ। और अहम अर्थ जो मैं हूं उसे सुरक्षित रखा था, लेकिन कहाँ पर, अपने में। जैसे पेटी में कुछ बंद करके रखा जाए, तिजोरी में कुछ बंद करके रखा जाए तो वो बाहर स्वतंत्र नहीं है ना, बंद है। ऐसे इसी अपने शरीरों में ही, बेड़ी स्थानीय शरीरों में ही शरीरों ने मुझे बांध करके रखा था। अरक्षण। और अब क्या हुआ, ज्ञान हुआ मुझे तो ऋषि वामदेव जी दृष्टांत के द्वारा बताते हैं, ज्ञान ने क्या कर दिया, मुझे इन शरीर रूपी बेड़ियों से छुड़ा दिया। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है, सेनो जवसा, ये तो जैसे सेन पक्षी जाल में फंसा हुआ, जाल में प्रतिबद्ध सेन या पिंजड़े में प्रतिबद्ध सेन, वो क्या करता है, जोर से, जवसा का अर्थ निकलेगा वेगेन, वो उड़ता है और जाल से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही इस समय आत्मज्ञान रूप जो वेग है उससे मैंने क्या किया, तो निरदीयम यानी निकल गया इस शरीर से, ये आगे बताया जा रहा है। इसलिए ये कहते हैं कि शतम यानी अनेकम, बभ्यो मां का अर्थ कर दिया माम, अनुआदेश में मां आदेश हुआ है। तो मां यानी माम, पुरः आयसी यानी आयस्यो लोहमय्य, आयस्य का, आयसी का अर्थ कर दिया आयस्य, और आयस्य का भी अर्थ कर दिया लोहमय्य, यानी लोहे की जो श्रृंखला होती है, सांकल होती है, वो जैसे बांध करके रखती हैं अपराधी को, ऐसे इन शरीरों ने मुझे बांध करके रखा था। तो लोहमय्य इव अभेद्यानि शरीरानि इति अभिप्राय। तो जैसे लोहे की बेड़ी को तोड़ना कठिन होता है, ऐसे ही इन शरीरों में से अहम अभिमान को निकालना बड़ा कठिन है।
यह अभेद्य है शरीर। तो इन शरीरों ने क्या किया, तो अरक्षण, अरक्षण का अर्थ करते हैं रक्षितवत्य। पूरा शब्द स्त्रीलिंग है ना, इसलिए रक्षितवत्य प्रथमा का बहुवचन है। संसार पास निर्गमनात् अधो, कब तक अपने में सुरक्षित रखा शरीरों ने तादात्म्य अभिमान करा करके, कहते हैं संसार पास निर्गमनात् अध, अध का अर्थ है पहले। संसार पास निर्गमन है एक प्रकार से ज्ञान उत्पत्ति के समय ही होता है ना ये, इसलिए ज्ञानोत्पत्ति अवस्था को लेना है संसार पास निर्गमन शब्द से, और उससे अध यानी पहले पूर्व काल में, अध शब्द पूर्व काल का परामर्शक है। तो पूर्व काल में इन शरीरों में मुझे जकड़ करके रखा हुआ था अपने में ही, और जैसे ही ज्ञान हुआ तो इन शरीर रूपी सांकल को हमने तोड़ दिया। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है कि सेन इव जालम भित्वा जवसा, तो जैसे सेन पक्षी बाज अपने वेग से उड़ करके जाल का भेदन करता है, ऐसे ही आत्मज्ञान कृत सामर्थ्येन, आत्मज्ञान से उत्पन्न हुआ जो सामर्थ्य है, वीर्य है, उससे निरदीयम यानी निर्गतोस्मि, निरदीयम में निरुपसर्ग पूर्वक ओ धातु है, कौन सा, कौन सा धातु होगा, एक ओ दैंग धातु भी है, दय और दैंग, वो वृद्धा संज्ञा होती है, दय के स्थान पर आदेश होता है ना, और दा बनता है, आत्मनेपदी धातु है। तो और आगे है ये उसका है ना विधिलिंग का, तो उसके स्थान पर हो जाता है उत्तम पुरुष में ईट हुआ, ईट के स्थान पर, और ये आदेश होता है यम ऐसा, और ये सुन आगम भी होता है ना, क्या यंग क्या होता है, यंग होता है क्या लंग, विधिलिंग में लंग में, हाँ ये लट आड़ आगम भी हुआ है ना, इसलिए लंग लकार, तो लंग लकार में निरदीयम ये बना है, निरुपसर्ग है और अट आगम है, और दा धातु में दियम ये बन जाता है अदीयम, ये लुंग लकार का रूप है, और निर उपसर्ग है, तो निरदीयम का अर्थ निकलेगा भेदन कर दिया, भेदन क्रिया का कर्म होगा वही शरीर, शरीर का जो प्रवाह चला आ रहा था, शरीर में आत्माभिमान चला, शरीर के टुकड़े कर दिया ऐसा नहीं, शरीर में जो तादात्म्य अभिमान था अध्यास, उसका भेदन कर दिया, उसका भेदन है, उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं रही अब शरीर में, अहम अध्यास सत्य नहीं रहा, ये निरदीयम का अर्थ निकलेगा, इसलिए निर्गतोस्मि ये अर्थ कर रहा है। तो आत्मज्ञान से निष्पन्न हुए सामर्थ्य से
उस शरीर प्रवाह से मैं बाहर हो गया। अभी तक शरीर में तादात्म्य अभिमान करता आ रहा था जो, वह तादात्म्य अभिमान नहीं रहा। नु शब्द शुरू में बताया था ना, वितर के अर्थ में, वितर्क अर्थ में, उसी का अर्थ करते हैं अहो इत्यादि। इसके पहले टीका में टीकाकार ये जो अधो अधः ये लिखा है ना, दो प्रकार टीका में है, दोनों भी है। दो टीकाकार के अनुसार दोनों पाठ हैं। किसी पुस्तक में अधो अधः है, किसी पुस्तक में पहले से ही, टीका लिखने से पहले से ही अथो अध अथ अधो अथ ऐसा पाठ है। दोनों का भी अलग अलग अवतरण लिखते हैं टीकाकार। अभेद्यानि इस प्रतीक के बाद में तत्वज्ञानम अंतरा तत्प्रवाह अविच्छेदात इत्यर्थ, ये तो अभेद्यानि का अर्थ कर दिया। ठीक, अभेद्य ये किसका अर्थ था? आयसी, इस दृष्टांत से निकाला था। और उस अभेद्यानि का अर्थ है तत्व ज्ञान के बिना शरीर प्रवाह का विच्छेद नहीं होता है, इसलिए उन्हें अभेद्य कहा गया। अब अधो अधः इसका अर्थ कर रहे हैं कि अथो लोके शु एव निकृष्ट लोकेषु एव अरक्षण इत्यर्थ। कहाँ पर? हाँ, तो टीका में पहले प्रतीक क्या लिखा है? अधो अध ऐसा प्रतीक है। और फिर टीका में है अथो, और दूसरा एक है प्रतीक अधो अथेति, ऐसे दो। तो उसमें से अधो अध ये जो पहला प्रतीक है उसका अर्थ कर रहे हैं अथो। दूसरे में भी हाँ, पहले प्रतीक के बाद में टीका में जो टीका शुरू हुई मोटे अक्षर से, प्रतीक है बारीक अक्षर से, तो टीका का प्रारंभ हो रहा है अथो से। इस प्रतीक के हिसाब से अधो होना चाहिए। उसमें कैसा? हाँ, कैलाश वाली पुस्तक में अधो होना चाहिए ऐसा आप कह रहे हैं। वो दूसरी पुस्तक में अधो लिखा हुआ है क्या? हाँ, टीका में कौन सी, कहाँ से प्रकाशित है? अच्छा, टीका है। हाँ, तो यहाँ अथो के जगह अधो होना चाहिए टीका में भी। उस पहला जो प्रतीक है अधो अध इति, इसके बाद में जो टीका शुरू हो रही है मोटे अक्षर से, वहाँ अथो लिखा है, होना चाहिए अधो। अधो लिखा है ना? हाँ, तो ठीक है। यानी कैलाश में भी पुरानी जो टीका है, यानी पुराना जो प्रकाशन है, पुराने प्रकाशन में तो अधो ही लिखा हुआ है, यहाँ पर भी अधो होना चाहिए, नए में भी। तो अधो यानी आधो शब्द का अर्थ है निकृष्ट लोक, अध का अर्थ कर रहे हैं निकृष्ट लोक। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि लोकेषु एव निकृष्ट लोकेषु, अथो लोकेषु एव, इतने का अर्थ कर दिया निकृष्ट लोकेषु एव।
इसमें से लोकेशु एव का तो अर्थ वही रखा, लोकेशु एव, और आधो 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 ये विशेषण है, उसका अर्थ कर दिया निकृष्ट। तो निकृष्ट लोकेशु एव ये अर्थ निकलेगा किसका? अध शब्द का। तो निकृष्ट लोकों में ही अरक्षण, अरक्षण का अर्थ है रक्षा की, रक्षा की यानी वहीं पर, वहां से अलग होने नहीं दिया मुझे। मैं तो हूं असंग व्यापक अपरिछिन्न, तो अपरिछिन्न स्वरूपता से मुझे दूर रखा, अपने आप में ही अवबद्ध करके रखा। तो ये जो शरीर है, चाहे मनुष्य का शरीर हो या मनुष्य से निकृष्ट शरीर हो या मनुष्य से उत्कृष्ट शरीर हो, देवादि का शरीर भी, हिरण्यगर्भ का शरीर भी, लेकिन शुद्ध आत्मस्वरूप जो है उसकी अपेक्षा निकृष्ट ही माना जाएगा ना। तो ये जो शरीर है, ये अभी तक ज्ञान होने से पहले या तो कभी पुण्य कर्म हुए हैं तो देवादि के शरीर मिलते थे, पाप कर्म का फल भोगने के लिए निकृष्ट पशुआदि शरीर मिलते थे, और पुण्य पाप की समान अवस्था में मध्यम योनि मनुष्य शरीर ही मिलता था। इन आत्मज्ञान से पहले कभी भी शरीर रहित मेरी अवस्था नहीं थी, विधेय अवस्था में मैं नहीं था, कोई न कोई देह धारण करके ही रहता था, देहधारी बन करके ही रहता था। ये देहधारी बन करके रहना ही निकृष्ट लोक में रक्षित होना है। और ये किसने किया? शरीरों ने अपने आप में ही मुझे बद्ध करके रखा था। कब? आत्मज्ञान से पहले। और यद्वा करके पाठांतर मानते हैं भाष्य में, अथो अधो अथ ऐसा, उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, यद्वा अध इति स्रोतम पदम अथ इति अर्थे व्याचष्टे अधो अथ इति। तो यद्वा यानी अथवा, अथ अध ये जो स्रोत पद है यानी श्रुति में प्रयुक्त पद है, अधः पद मूल में आया हुआ है, उसका अथ इस अर्थ में व्याख्यान करते हैं भगवान भाष्यकार, अधो अथ इत्यादि से। तो इसके अनुसार फिर वहां पर भाष्य में अधो अध ऐसा न होकर के अधो अथ ये पाठ रहेगा द्वितीय प्रकार के अनुसार। और उस अथ शब्द का अर्थ बताया टीकाकार ने, अधो का अर्थ भाष्यकार भगवान ने अथ बताया, और अथ शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार अनंतरम। अथ यानी अनंतरम यानी इदानीम, अनंतरम का अर्थ, अथ का अर्थ अनंतरम हुआ, अनंतरम का भी अर्थ हुआ इदानीम। और इदानीम का 7 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने अर्थ किया, अनंतर पर तो टिप्पणी है ना, गुरु शास्त्र प्रसादात तत्व ज्ञान उदयानंतरम, गुरु और शास्त्र के प्रसन्नता से जब तत्व ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ये अथ शब्द का अर्थ निकलेगा, ज्ञान अवस्था। तो अध शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञान अवस्था, मूल मंत्रस्थ अध शब्द का द्वितीय व्याख्यान के अनुसार।
मंत्र द्रष्टु रभिप्रायम आह अहो इति। यहाँ 8 का अंक दिया है क्या? मिस्टेक नहीं है, लेकिन बहुत मोटे अक्षर में छपा गया, वो टिप्पणी है। बाकी सब जो अंक है ना, एक छोटे उसमें लिखे जाते थे, ये बड़ा कर दिया, जैसे किसी श्लोक का नंबर दिया हो। होना चाहिए 8 तो होना चाहिए बराबर, ठीक है, लेकिन छोटे उसमें आकार में होना चाहिए था, जैसे 7 है, 6 है, 5 है। हाँ? छोटे में दिया है, पुराने में। नए में थोड़ा सुधार करना होता है ना, इसलिए सुधार करके लिखा है। तो मंत्र द्रष्टु रभिप्रायम आह, तो मंत्र द्रष्टु रभिप्रायम आह पर टिप्पणी है 8 नंबर कि मंत्र द्रष्टु रभिप्रायम इति यानी अनेन पूर्व वाक्यांत एव अनु इति अहोपदम इति मन्यते टीकाकृत इति अभिव्यज्यते। आदावेवतु वाक्यस्य अन्वयम अर्हति तत् इति प्रयोग दर्शनात् प्रतिमः। समझ में आया? 8 नंबर टिप्पणी समझ में आ गई ना? है? मंत्र द्रष्टु अभिप्रायम आह, मंत्र दृष्टा वामदेव जी हैं, और मंत्र दृष्टा जो वामदेव जी हैं उनका अभिप्राय बताया जा रहा है। क्या अभिप्राय बताया जा रहा है? तो ये कहते हैं कि अनेन पूर्ववाक्यांत एव अनु इति अहो पदम अन्वयेति अहो पदम इति मन्यते। अन्वेति ऐसा लिखा हुआ है, अनु इति ऐसा होना चाहिए। इकार की मात्रा की तो पूर्ववाक्यांते एव, पूर्ववाक्यांत एव अनु इति अहोपद, अन्वेति अहो इति पदम मन्यते टीकाकृत। यानी अहो इस पद का पूर्ववाक्य के साथ ही, पूर्ववाक्य के अंत में ही अन्वय होता है। इति मन्यते टीकाकृत का मतलब ये जो पूर्ण विराम है, निर्गतोस्मि अहो, ये भाष्य में जो अहो पद है ना, उसका अन्वय अस्मि के बाद में, यानी पूर्व वाक्य के अंत में। पूर्व वाक्यांते ये पूर्व वाक्यांत, ये सप्तम्यंत है। तो अहो यहाँ पूर्ण विराम होगा इस कथन के अनुसार। तो अनेन पूर्ववाक्यांते एव अन्वेति अहो इति पदम इति मन्यते टीकाकृत। यानी टीकाकार का ऐसा मानना है कि अहो इस पद का अन्वय पूर्व वाक्य के अंत में होगा। तो पूर्व वाक्य कौन सा है? ये, हाँ, आत्मज्ञानकृत सामर्थ्येन निरदीयम निर्गतोस्मि अहो, यहाँ पर अन्वय होगा, यानी वाक्य अहो के पास समाप्त होगा, अस्मि के पास नहीं। ऐसा टीकाकार का मानना है। ये इस वाक्य का अर्थ निकलेगा। और आदौ एव तु वाक्यस्य अन्वयम अर्हति तत्
इति प्रयोग दर्शनात् प्रतिम। और तत् शब्द से लेना अहो ये पद, ये जो दूसरा टिप्पणी में लिखा है ना कि आदा वेव तु वाक्यस्य अन्वयम अर्हति तत्, ये तत् यहाँ वाला जो तत् शब्द है ये अहो पद का परामर्शक है। तो तद इति यानी अहो इति पदम, अहो यह पद वाक्य के आदि में ही अन्वयम अर्हति यानी अन्वय योग्य है, ऐसा प्रतिमा। ये टिप्पणीकार कह रहे हैं कि ऐसा हमें प्रतीत होता है। इति प्रतिमा का अर्थ निकलेगा ऐसा हमें प्रतीत होता है। क्यों कहते प्रयोग दर्शनात्, यहाँ जो प्रयोग देखा गया है उसके अनुसार, क्योंकि भाष्य में भी पूर्ण विराम श्रृंगेरी वाले में कहा है निर्गतोस्मि, यहाँ पूर्ण विराम है या अहो के बाद में है भाष्य में, भाष्य वो दूसरे प्रकाशन में अन्यास्मी के बाद है। हाँ, तो इसलिए टिप्पणीकार कहते हैं कि प्रयोग यानी टीकाकार तो मान रहे हैं कि अहो पद का प्रयोग पूर्व वाक्य के अंत में होगा, ऐसा टीकाकार का मानना है। 8 नंबर टिप्पणी में 2 वाक्य लिखे हैं ना। पहला वाक्य टीकाकार के मान्यता के अनुसार लिखा है कि टीकाकार को ऐसा लगता है, टीकाकार का मानना ऐसा है, ये प्रतीत होता है किससे, वो अनेन यानी ये जो मंत्र दृष्टु अभिप्रायम आह यह बता करके टीकाकार का ये अभिप्राय प्रतीत होता है कि पूर्व वाक्य के अंत में ही अहो पद का प्रयोग है। और लेकिन भाष्य में भाष्यकार भगवान ने अहो पद को पूर्व वाक्य का अंतिम अवयव न मान करके उत्तर वाक्य का प्रारंभ का अवयव माना है, प्रथम अवयव माना है, प्रथम पद माना है ना। ये प्रयोग दर्शनात् का अर्थ निकलेगा। यानी भाष्य में द्वितीय वाक्य के प्रारंभ में अहो पद का प्रयोग देखा जा रहा है। सभी प्रकाशन में, श्रृंगेरी के प्रकाशन में भी, यहाँ कैलाश के भी, अन्य प्रकाशन भी देखे हैं उन बड़े महाराज जी ने, टिप्पणीकार हैं बड़े महाराज जी, और उन्होंने ये कहा कि प्रयोग को देखते हैं तो उत्तर वाक्य का आदि अवयव ही अहो ये पद है, ऐसा प्रतीत होता है। ये ध्यान में है। तो यहाँ टीकाकार के मत से सहमति टिप्पणीकार की नहीं है, ये स्पष्ट हुआ ना। आगे हैं भाष्य में अहो गर्भ एव शयानो वामदेव ऋषि एवं वाच एतत्, ये वाक्य हैं। इसमें पहले अहो इति का अर्थ करते हैं टीकाकार कि इदम आश्चर्यम मम संवृत्तम इति अभिप्रायेन मंत्रम उक्तवान इत्यर्थ। तो कहते हैं इदम आश्चर्यम, ये बड़ा आश्चर्य है।
आश्चर्य का कारण क्या है? तो जैसे प्रथम वाक्य के दो अर्थ किए थे ना टीका में टीकाकार ने, तो द्वितीय अर्थ के अनुसार ये बताया गया था कि सर्वज्ञ जो आत्मा है यानी मैं हूँ, उसी से समस्त संसार की निष्पत्ति हुई है, ऐसा मैंने जाना है। ये लिखा था ना। इसका अर्थ हुआ कार्य तो कारण के अधीन होता है ना। तो ये जो आयसी और शतम पुरः, ये पूर्व शब्दित शरीर है, भले ही लोह के श्रृंखला के तरह अभेद्य है, लेकिन ये कार्य है ना, जड़ वर्ग है, कार्य है। और वो कारण भूत चेतन जो आत्मा है मैं, चेतन आत्मा मैं हूं ना, तो ये मेरे अधीन है, मेरे कार्य कारण के अधीन होता है के अनुसार आत्मा के अधीन हुआ ये शरीर। तो वो शरीर जिसके अधीन है उसी को अपने में बांध करके कैसे रख सकता है? नहीं रखना चाहिए। लेकिन प्रतीति तो ऐसी हो रही है कि शरीर से हम बंधे हुए हैं। ये महान आश्चर्य है। ये यहाँ पर 9 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं, इदम आश्चर्यम पर टिप्पणी है कि मद अधीन सिद्धि को भी जड़ वर्ग, जड़ वर्ग से लेना कार्य वर्ग को, अनात्म पदार्थ को। तो जितना भी अनात्म जात है वह मद अधीन है यानी आत्मा के अधीन है। मद अधीन सिद्धि का है, मेरे से ही सिद्ध होता है, चेतन से जड़ की सिद्धि होती है। तो चेतनम माम कथम अरुंधे, अरुंध इति, तो चेतन जो मैं हूँ उस मुझे कैसे बांध करके रख सकता है, रोक करके रख सकता है, अवरुद्ध करके रख सकता है। तो कथम शब्द आक्षेपार्थम है, का मतलब नहीं रख सकता। जड़ जो है चेतन को अवरुद्ध करके नहीं रख सकता, लेकिन ये जड़ से ही चेतन अवरुद्ध हुआ है ऐसी भ्रांति हो रही है। ये भ्रांति गलत है, ये यहां पर कहा जा रहा है। तो कहा गया, इदम आश्चर्यम मम संवृत्तम इति अभिप्रायन मंत्रम उक्तवान इत्यर्थ। इस अभिप्राय से आश्चर्यचकित होकर के क्या किया, टीका वामदेव ऋषि ने इस मंत्र का कथन किया। मंत्र दृष्टा वामदेव ऋषि के मुख से मंत्र निकला। मंत्र द्रष्टुर नाम निर्देश पूर्वक तस्य तात्पर्यम वक्तुम गर्भ एव एतत् इत्यादि ब्राह्मणम। तो ये जो जवसा निरदीयम यहाँ तक मंत्र है, और निरदीयम के बाद में इति शब्द है। यह इति शब्द मंत्र के समाप्ति का द्योतक है। और बाद में जो इति के बाद वाक्य आया है, गर्भ एव एतत् शयान से लेकर के एवं वाच, यहाँ तक का ये ब्राह्मण वाक्य है। इसे स्पष्ट कर दिया टीकाकार ने कि मंत्र द्रष्टुर नाम निर्देश पूर्वक तस्य तात्पर्यम वक्तुम गर्भ एव इत्यादि ब्राह्मण वाक्यम। तो मंत्र दृष्टा जो ऋषि है उनके नाम निर्देश पूर्वक, यानी वामदेव जी, वामदेव शब्द का भी प्रयोग आया ना इसमें ब्राह्मण वाक्य में, वो है मंत्र दृष्टा ऋषि का नाम निर्देश। तो नाम निर्देश पूर्वक क्या है कि तस्य मंत्र द्रष्टुहु यानी तस्य तात्पर्यम वक्तुम गर्भ एव, तो तस्य से लीजिए मंत्र को,
तो मंत्र के तात्पर्य को बताने के लिए गर्भे एव इत्यादि ब्राह्मणम, तो गर्भे एव इत्यादि ब्राह्मण वाक्य है। तो ये तात्पर्य किसका? तो 10 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा तात्पर्यम पूर्व ब्राह्मणोक्त अर्थजात विषयकम। यहाँ विषयकम हुआ है, श पूरा होना चाहिए, विषयकम 10 नंबर में। तो पूर्व ब्राह्मण शब्द से तो लेना प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्याय के 4 कंडिकात्मक वाक्य, ये पूर्व ब्राह्मण है। और केवल पूर्व में भी ब्राह्मण शब्द का प्रयोग जो आया वो ये ब्राह्मण, गर्भ एव एतत् शयान इत्यादि, ये भी ब्राह्मण वाक्य। बीच में मंत्र है, गर्भेनु से लेकर के निरदीयम इति, यहाँ तक मंत्र वाक्य है। तो पूर्व ब्राह्मण का ब्राह्मणोक्त जो तात्पर्य है, अर्थ है, तद विषयक तात्पर्य, ये तात्पर्य शब्द का अर्थ निकलेगा यहाँ के कि मंत्र द्रष्टुर नाम निर्देश पूर्वक तस्य तात्पर्यम वक्तुम गर्भ एव एतत् इत्यादि ब्राह्मणम। तो गर्भ एव इत्यादि ब्राह्मण वाक्य हुआ। तद व्याचष्टे, यानी इस ब्राह्मण वाक्य की व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। आहो ये पद तो उत्तर वाक्य का ही प्रथम पद है। अहो यानी आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? तो गर्भ एव शयानो वामदेव ऋषि एवं वाच एतत्, यानी गर्भ में निवास करते हुए ही, शयान का अर्थ है निवास करते हुए। तो गर्भ में निवास करते हुए ही ऋषि वामदेव जी ने ये तत् एवं वाच, ऐसा अन्वय करना। वाच का कर्म है ये तत् पदार्थ, और ये तत् पदार्थ, ये तत् शब्द परामर्शक है पूर्व ब्राह्मण उक्त अर्थ का। पूर्व ब्राह्मण यानी प्रथम अध्याय और इस अध्याय के 4 वाक्य, 4 कंडिकात्मक, इस पूर्व ब्राह्मण का परामर्शक होगा ये तत् शब्द, इस ब्राह्मण के द्वारा उक्त अर्थ का परामर्शक होगा। तो प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्याय के 4 कंडिकात्मक वाक्य के अर्थ को ऋषि वामदेव जी ने वाच यानी कहा। क्या यही तो कहा है इस मंत्र के द्वारा कि मैंने जो अभेद्य शरीर थे उनका आत्मज्ञान से भेदन कर दिया, उनसे मैं निकल आया, यानी मुक्त हो गया, अध्यास की निवृत्ति हुई आत्मज्ञान से। यही बात प्रथम अध्याय तथा पूर्ववर्ती 4 कंडिकाओं ने बताई है। ओम वांगे मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासी रनेनाधीतेना होरात्रां संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।